Hello students, today topic is Carnot cycle. कार्नोट सैडी कार्नोट नाम के साइंटिस्ट ने 1824 में एक साइकिल बनाई जिसमें ये शो किया गया कि जो हीट इंजन होता है वो कितने टाइम पीरियड में कितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा और वो हीट कितना वर्क करेगी। तो ये बताया गया कार्नोट के द्वारा। तो इस साइकिल में 4 स्टेप हैं। कार्नोट ने बताया कि पहले इंजन हीट अब्जॉर्ब करता है, वर्क करता है, ओरिजिनल पोजीशन में जाता है, वहां पर कितना वो हीट कंज्यूम करता है, तो उसको माइनस करके हम वर्क डन निकाल सकते हैं। तो ये जो साइकिल थी ये प्रेशर एंड वॉल्यूम के बीच में बताई। इट इज ए ग्राफ। ये साइकिल जो है, ये साइकिल दिखा रखी है। प्रेशर एंड वॉल्यूम यहाँ पर चेंज होते हैं, टेम्परेचर चेंज होता है। तो इसमें 4 स्टेप हैं और 4 स्टेप कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, सेकंड इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन, थर्ड इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन, फोर्थ इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल गैस एक्सपेंड होगी आइसोथर्मली और एडियाबैटिकली एंड देन वो कंप्रेस होके ओरिजिनल स्टेप में चली जाएगी। तो इन स्टेप्स में जो वर्क डन होगा उससे हम नेट वर्क डन निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इज आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन, मींस यहां टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखेंगे, टेम्परेचर कांस्टेंट रखेंगे। तो लेट अस डिस्कस अबाउट दीज स्टेप्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस एक अपरेटस में लिए, उसको हमने एक थर्मोस्टेट में डाला, टेम्परेचर उसका हाई है विच इज T2। ठीक है, टेम्परेचर ये जो T2 है इट रिमेन कांस्टेंट इन फर्स्ट स्टेप विच इज आइसोथर्मल। ठीक है, अब यहां पर जो इंटरनल एनर्जी है इट इज रिलेटेड टू हीट एंड वर्क। ठीक है, अब ये जो है टेम्परेचर तो कांस्टेंट रखा है लेकिन रिवर्सिबल एक्सपेंशन मींस गैस एक्सपेंड हो रही है। गैस एक्सपेंड हो रही है तो वॉल्यूम चेंज होगा। वॉल्यूम इज V1 चेंज इनटू V2। यहां कम वॉल्यूम था, यहां पर ज्यादा हो गया, चेंज हो गया। प्रेशर जो है, प्रेशर यहां पर ज्यादा लग रहा था, एक्सपेंड हो गई गैस तो प्रेशर कम हो गया, तो P1 से P2 में चेंज हो गया। कब हुआ ये? गैस अपने आप एक्सपेंड हो गई? नहीं, जब हीट अब्जॉर्ब की। किसने? इंजन ने। ठीक है, अब यहां देखते हैं हम, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा E इज इक्वल टू हीट अब्जॉर्ब माइनस वर्क डन, हीट अब्जॉर्ब माइनस वर्क डन। इंटरनल एनर्जी जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो 0 के बराबर होती है, तो हीट इज रिलेटेड टू वर्क डन, वर्क डन बाय द सिस्टम। तो Q2 जो है W1 के बराबर आ गया और W1 किसके बराबर होता है? RT2 ln V2 अपॉन V1। नाउ सेकंड स्टेप इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन। एडियाबैटिक मींस हीट जो है वो हम 0 रखेंगे, हीट 0 रखेंगे, बट गैस एक्सपेंड हो रही है, गैस एक्सपेंड हो रही है। अब गैस कैसे एक्सपेंड होगी? जब हम प्रेशर और भी कम हो जाएगा, तो प्रेशर चेंज हो रहा है, गैस एक्सपेंड हो रही है तो वॉल्यूम भी चेंज होगा। ठीक है, अब यहां पर गैस एक्सपेंड हो रही है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर बिकम लो
फ्रॉम T2 टू T1। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि P2 चेंज इनटू P3, V2 चेंज इनटू V3, T2 चेंज इनटू T1। डेल्टा E इज इक्वल टू हीट माइनस वर्क डन। हीट क्या है? 0। तो डेल्टा E की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -W2 के बराबर आ गई। अब ये जो इंटरनल एनर्जी होती है ये किसके बराबर होती है? हीट कैपेसिटी एट टू टेम्परेचर विच इज CV T1 माइनस T2। ठीक है, अब ये माइनस साइन क्यों लगाया है? क्योंकि माइनस है, तो यहां पर -CV T1 माइनस T2, और जब ये अंदर जाएगा तो ये हो गया CV T2 माइनस T1। थर्ड स्टेप इज, अब थर्ड स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में वॉल्यूम वापस कंप्रेस होना स्टार्ट हो गया। फर्स्ट स्टेप में जाने के लिए वॉल्यूम चेंज होना स्टार्ट हो गया, तो कंप्रेस होगा, वॉल्यूम धीरे धीरे डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज क्यों होगा? कैसे होगा? डिक्रीज कैसे होगा? जब आप पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगेगा, प्रेशर लगेगा तो वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो गया, V3 से V4 में चेंज हो गया, प्रेशर P3 से P4 हाई हो गया, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, सो दैट इट इज कॉल्ड आइसोथर्मल रिवर्सिबल कंप्रेशन। तो क्यों हीट रिलीज हो रही है? यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है, हीट रिलीज होगी जब प्रोसेस कंप्रेस्ड होगा तो हीट रिलीज होगी, तो -Q इज इक्वल टू डेल्टा E माइनस W3। अब आइसोथर्मल है, डेल्टा E इज इक्वल टू 0, -Q इज इक्वल टू -W3, तो -W3 इज इक्वल टू -RT1 ln V4 अपॉन V3। माइनस साइन से माइनस साइन कट जाएंगे। तो ये तीसरा स्टेप है आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सप्रेशन। नाउ फोर्थ स्टेप इज एडियाबैटिक रिवर्सिबल कंप्रेशन। एडियाबैटिक मीन्स हीट कांस्टेंट, कंप्रेशन मीन्स वॉल्यूम कंप्रेस होगा। अब वॉल्यूम कंप्रेस होगा V4 से V1 में, कंप्रेस का मतलब कम हो गया, गैस कंप्रेस्ड हो गई। अब ठीक है, तो वॉल्यूम चेंज हो गया V4 से V1 में, प्रेशर चेंज हो गया P4 से P1 में, एंड टेम्परेचर जो था T1 वो चेंज हो गया T2 में। ठीक है, नाउ इंटरनल एनर्जी Q माइनस W4, Q इज 0, डेल्टा E इज इक्वल टू -W4 माइनस वर्क डन। ठीक है, माइनस वर्क डन बाय द सिस्टम, डेल्टा E इज इक्वल टू -W4 इज इक्वल टू डेल्टा E किसके बराबर है? CV इंटू T2 माइनस T1, तो यहां आ गया T2 माइनस T1। ठीक है, अब हम नेटवर्क निकालेंगे। नेटवर्क किसके बराबर होगा? वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप प्लस सेकेंड स्टेप प्लस थर्ड स्टेप प्लस फोर्थ स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस CVT2 माइनस T1 RT1 ln V4 बाई V3 माइनस CVT2 माइनस T1। अब ये प्लस वैल्यू है, ये माइनस, दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गए, तो हमारे पास वैल्यू आ गई RT2 ln V2 अपॉन V1 प्लस RT1 ln V4 अपॉन V3। ये आ गया वर्क डन, इंजन ने कितना हीट अब्जॉर्ब किया और कितनी वर्क हुई। अब जो हीट अब्जॉर्ब हो रही है और वर्क किया जा रहा है उसके बीच का अगर रिलेशन निकालें
तो हीट अब्जॉर्ब अगर हम देखें तो Q इज इक्वल टू Q2 माइनस Q1, ठीक है। अब यहां देखते हैं हम यहां निकालेंगे फ्रॉम B to C, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस। एक रिलेशन निकालेंगे टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में। तो यहां रिलेशन आया T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2 बाई दिस रिलेशन। ये हमने पढ़ा हुआ है 11th क्लास में। फ्रॉम A टू D, यहां से यहां तक, दिस इज आल्सो एडियाबैटिक। Q0 है यहां पर, ठीक है। T2 अपॉन T1 इज इक्वल टू V4 अपॉन V1 बाई दिस रिलेशन। तो ये आ गया हमारे पास में T2 अपॉन T1, T2 अपॉन T1 दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। V4 अपॉन V1 इज इक्वल टू V3 अपॉन V2। अब हम क्या करेंगे, इसको यहां ले जाएंगे और इसको यहां पर, तो ये हमारे पास आ गया V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू V3 अपॉन V4। तो ये वैल्यू हम यहां पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब यहां पे पुट करेंगे तो यहाँ V4 अपॉन V3 है, लेकिन वहां क्या है V3 अपॉन V4। तो जब यहाँ पर हम इसकी जगह V3 अपॉन V4 करेंगे तो यहाँ पर ये साइन क्या हो गया, माइनस। तो हमारे पास आ गया RT2 ln V2 अपॉन V1 माइनस RT1 V3 अपॉन V4, ये आ गया। या फिर इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, V2 अपॉन V1, ये भी पुट कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दी V2 अपॉन V1, पुट कर दी हमने ये वैल्यू। तो जब ये वैल्यू पुट करी तो हमारे पास में वैल्यू आ गई क्या, वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में RT2 R क्या कॉमन ले लिया हमने, V2 अपॉन V1 R ln V2 अपॉन V1 इंटू T2 माइनस T1। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास में वर्क डन। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।